निम्नलिखित में से कौन हाथ का पर्यायवाची है? पाड़ी, रोशनी, अंशु, माली। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हाथ का पर्यायवाची कौन सा है, तो वह होगा पाड़ी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। पाड़ी जो है यह हाथ का पर्यायवाची है। हाथ के अन्य पर्यायवाची होंगे जैसे हस्त, इसके अलावा कर, ये सभी क्या हैं? हाथ के पर्यायवाची है। यहाँ पर दिया गया है रोशनी। रोशनी किसका पर्यायवाची होगा? तो यह जो होगा प्रकाश का। ये जो है प्रकाश के पर्यायवाची हैं। अंशु की बात करते हैं। अंशु जो है यह पर्यायवाची है किरण का। ये जो पर्यायवाची हैं किरण के, सूर्य के, इसके बाद वस्त्र के भी यह पर्यायवाची हैं अंशु। और माली का जो संबंध होगा यह जो होगा माला यानी फूल से। यह संबंध जो है माला यानी फूल से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? पूछा है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिन, भास्कर, रवि या दिवाकर। कौन सा ऑप्शन राइट है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है तो वह होगा दिन। दिन जो है यह सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। भास्कर, रवि, दिवाकर ये सभी जो हैं सूर्य के पर्यायवाची हैं। ये सभी क्या हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। और दिन के जो पर्यायवाची होंगे इनकी अन्य पर्यायवाची दिवा होगी, वासार और दिवस। ये सभी क्या हैं? दिन के पर्यायवाची हैं। सभी इंपॉर्टेंट है। दिवा, वासर, दिवस ये सभी दिन के पर्यायवाची हैं। भास्कर, रवि, दिवाकर ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अनुगृहीत, पूर्णिमा, तिस्कर, अंतर्राष्ट्रीय। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर पूछा है वर्तनी। वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो वह है अनुगृहीत। अनुगृहीत की वर्तनी जो है शुद्ध है। बाकी इन तीनों की वर्तनी जो है अशुद्ध है। पूर्णिमा इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। पूर्णिमा जो लिखा जाता है इस प्रकार से पूर्णिमा, अड़ा पे छोटी मात्रा होता है पूर्णिमा। और यहाँ पर दिया गया है तिरस्कर। तिरस्कर इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। इसका जो शुद्ध वर्तनी है वह इस प्रकार से लिखा जाता है तिरस्कृत, या इस प्रकार से लिखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भी अशुद्ध लिखा गया है। यह भी जो है शुद्ध रूप में लिखा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदेही वनवास किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वृंदावन लाल वर्मा। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है वैदेही वनवास किसकी रचना है? यह रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। इनकी अन्य रचनाएं जो होंगी, महत्वपूर्ण रचना जो है वह है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास यह भी पूछा जाता है एग्जाम में। प्रिय प्रवास भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। इसके साथ जो होगा चोखे चौपते, यह भी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चोखे चौपदे ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय की महत्वपूर्ण रचना है। वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, चोखे चौपते। यहाँ पर दिया गया है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की रचना जो होगी साकेत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साकेत। रामधारी सिंह दिनकर, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वह है उर्वशी। इनकी महत्वपूर्ण रचना होगी उर्वशी। और महत्वपूर्ण जो रचना है वह है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है।
एक रचना और भी महत्वपूर्ण है, रश्मरथी। रश्मरथी ये सभी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद में रखिए। यहाँ पर दिया गया है वृंदावन लाल वर्मा, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वह है झांसी की रानी। महत्वपूर्ण रचना है झांसी की रानी। और उनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है मृगनयनी। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है मृगनयनी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? ता, न, द या टा? कौन सा ऑप्शन राइट है? कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? तो वह है टा। टा का उच्चारण स्थान जो होता है वह होता है मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान होगा मूर्धा। और ये सभी जो हैं ता, ना, दा, ये सभी क्या हैं उच्चारण स्थान की दृष्टि से? ये सभी जो हैं दंत हैं। ये सभी क्या हैं? दंत हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलस्य का विशेषण शब्द क्या होगा? आलसी, आलस, निरर्थक, व्यर्थ? कौन सा ऑप्शन राइट है? जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीएड के एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आलस्य का विशेषण शब्द क्या होगा? तो वह होगा आलसी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आलसी। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं तथा जिसकी विशेषता बताया जाए वह विशेष कहलाता है। आलस्य का विशेषण शब्द होगा आलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? आश्चर्य, हाथ, कंधा, आंसू? कौन सा ऑप्शन राइट है? पूछा है कौन तत्सम शब्द है, तो वह है आश्चर्य। आश्चर्य जो है यह तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जो होगा वह होगा अचरज। अचरज यह क्या है? यह तद्भव शब्द है। अचरज तद्भव शब्द है और जो तत्सम शब्द होगा वह होगा आश्चर्य। यहाँ पर दिया गया है हाथ। यहाँ पर हाथ, हाथ का जो है यह तद्भव है, इसका जो तत्सम होगा, यहाँ पर तत्सम जो होगा वह होगा हस्त। कंधा का तत्सम जो होगा वह होगा स्कंद। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिए। आंसू का तत्सम होगा तो वह होगा अश्रु। अश्रु जो है यह तत्सम शब्द है, आंसू तद्भव है। पूछा है तत्सम शब्द कौन सा है, तो वह होगा आश्चर्य। ये तीनों जो हैं ये तद्भव थे, ये जो हैं तद्भव शब्द हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? यहाँ पर पूछा है तद्भव, पिछले क्वेश्चन में पूछा था तत्सम। पंख, परपटी, पीठिका, पक्षपात? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है तद्भव शब्द है, वह कौन सा शब्द है जो तद्भव है? तो वह है पंख। पंख शब्द जो है यह है तद्भव। इसका तत्सम रूप क्या होगा? इसका तत्सम होगा पक्ष। पक्ष क्या होगा? तत्सम होगा। और यहाँ पर दिया गया है परपटी, पीठिका, पश्चाताप, इनका जो है तद्भव रूप होगा। ये सभी क्या है? तत्सम है। ये सभी क्या है? तत्सम है। और इनका जो तद्भव होगा, परपटी का तद्भव होगा पपड़ी। ये क्या है? तद्भव है। पीठिका का तद्भव होगा पीढ़ी। और वहीं पश्चाताप का जो तद्भव होगा वह होगा पछतावा। पछतावा।
ये क्या है? तद्भव है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पय समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन है? दूध, सुधा, अमी, काल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? समानार्थी से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा है पय का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो वह होगा दूध। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द है? काल, शुक्ल, संगठन, लोकतंत्र। कौन सा ऑप्शन राइट है? अनेकार्थक शब्द से क्वेश्चन लिए गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा है कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो वह है काल। काल शब्द जो है या इसके अनेक शब्द होते हैं, इसके अनेक अर्थ होते हैं। जैसे इसका अर्थ जो होता है समय, इसका और भी अर्थ होगा मृत्यु। काल का अर्थ होगा मृत्यु, काल का अर्थ होगा यमराज, और काल का अर्थ होगा अकाल, और काल का अर्थ जो होगा अवसर। ये सभी क्या हैं? अनेकार्थक शब्द हैं। ये काल के अनेकार्थक शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होनहार वीरवान के होत चिकने पात का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है? होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगता है। होनहार वीरवान होते हैं, होनहार चिकने पत्ते होते हैं। अच्छे बच्चों के लक्षण उनके माता पिता से मिलते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? होनहार वीरवान के होते चिकने पात, इसका अर्थ जो होगा, होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। होनहार वीरवान के होते चिकने पात एक लोकोक्ति है, जिसका अर्थ होता है होनहार के लक्षण उनके विकास की प्रथम अवस्था से ही दिखने लगते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांगना किस मुहावरा का अर्थ है? मुंह फैलाना, मुंह आना, याचना करना, मुंह बाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन जो है मुहावरा से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मांगना किस मुहावरा का अर्थ है? तो वह है मुंह फैलाना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, मुंह फैलाना। मुंह फैलाना मुहावरे का आशय है मांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? यहाँ पर पूछा है शुद्ध वाक्य कौन सा है? माँ बच्चे को दूध पिला रही है, राधा उपवन में नाच कर रही है, कृष्ण वृंदावन में बंसी बजा रहे हैं, वृंदावन तोपई भूमि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? शुद्ध वाक्य पूछा है। शुद्ध वाक्य पूछा है, तो वह कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो वह है पहला ही शुद्ध वाक्य है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है। तो यहाँ पर ही शुद्ध वाक्य दिया गया है। इसमें है राधा उपवन में नाच कर रही है, तो यह जो है अशुद्ध है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा, राधा उपवन में नाच रही है। यहाँ पर कर शब्द जो है यह गलत है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वाक्य है? यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य से क्वेश्चन लिया गया है। वे पास हैं और ये दूर, वह खिड़की से बराबर देख ताक रहा है, वह आया पर गया नहीं, मथुरा तीनों लोकों से न्यारी है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो वह होगा पहला ही ऑप्शन शुद्ध है, वे पास है और ये दूर। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। वह खिड़की से बराबर देख ताक रहा है, यहाँ पर जो ताक शब्द है यह गलत है। शुद्ध वाक्य होगा वह खिड़की से बराबर देख रहा है। और दूसरा जो दिया गया वह आया पर गया नहीं, यहाँ पर जो अशुद्धि है वह आया फिर गया नहीं। यहाँ पर के स्थान पर क्या होना चाहिए? फिर। वह आया फिर गया नहीं। फोर्थ ऑप्शन में जो गलती है, मथुरा तीनों लोकों से न्यारी है। मथुरा जो है तीनों लोकों से न्यारी है। यहाँ पर अशुद्ध जो दिया गया है, मथुरा तीनों लोकों से न्यारी है, और शुद्ध जो होगा मथुरा तीनों लोकों से न्यारी है। यहाँ पर जो है छोटी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर जो है गलती है। न्यारी इस प्रकार से लिखा जाता है, बड़ी ई की मात्रा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही बड़ा में कौन समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। कौन सा ऑप्शन राइट है? दही बड़ा में कौन सा समास है? तो वह है द्वंद्व समास। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, द्वंद्व समास। दही बड़ा में द्वंद्व समास है, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व के दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया है। दोनों पद प्रधान होते हैं, प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है किस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं? तो वह है द्वंद्व समास के। और दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हों, वहाँ द्वंद्व समास होता है। इसका विग्रह करने के लिए दो पदों के बीच और शब्द आता है, जैसे दही और बड़ा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, समास विग्रह होगा दही और बड़ा, या योजक चिन्ह आता है इस प्रकार से, माता पिता, इस प्रकार से योजक चिन्ह। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवपर्ण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, अव्ययी भाव। कौन सा ऑप्शन राइट है? शिवपर्ण में कौन सा समास है? यहाँ पर है तत्पुरुष समास। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो, इसका जो होता है उत्तर पद प्रधान। उत्तर पद प्रधान या अंतिम पद प्रधान, वह तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे इसका जो विग्रह होगा, शिवपर्ण अर्थात शिव के लिए अर्पण, शिव के लिए अर्पण। यहाँ पर जो है कारक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है, के लिए यहाँ पर आया है, तो यह होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करुण रस का एक वाक्य है, राम के प्रति दशरथ का विलाप, सीता का वनवास, राधा का कृष्ण से मिलन, लड़ाई की भेरी घोष। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है करुण रस का एक वाक्य है, तो वह है राम के प्रति दशरथ का विलाप। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, राम के प्रति दशरथ का विलाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूले काश सकल मही छाई। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा ऑप्शन राइट है? फूले काश सकल मही छाई, कौन सा अलंकार है? तो यह है उत्प्रेक्षा अलंकार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। फूले काश सकल मही छाई में उत्प्रेक्षा अलंकार है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यमक, अनुप्रास, श्लेष, उपमा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है जब पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ अलग अलग होते हों तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर जो दिया गया है शब्द की आवृत्ति, तो यहाँ पर होगा यमक अलंकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यमक अलंकार। जैसे कनक कनक, कनक कनक, दो शब्दों की आवृत्ति हुई है। एक का अर्थ जो होता है सोना और एक का अर्थ जो होता है धतूरा। एक का अर्थ होता है सोना, एक का अर्थ होता है धतूरा। दोनों एक ही शब्द है, शब्दों की आवृत्ति हुई है। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं? मात्रिक, सोरठा, बसंत तिलका, हरगीत का। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है दोहा और चौपाई कौन से छंद हैं? तो यहाँ पर जो है मात्रिक छंद हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दोहा और चौपाई मात्रिक छंद हैं। दोहा में 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। और जो है पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, और वहीं दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं। चौपाई में भी 4 चरण होते हैं, 4 चरण, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, 16-16 मात्राएं। तो ये जो है मात्रिक छंद हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।